हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले अपन ने लिविंग वर्ड क्लास 11th के चैप्टर से स्टार्टिंग की थी। अभी ये दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी का। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, छह जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है आर एच विटेकर, कार्ल वूस, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक और एस इक्कर। इक्कर अजीब सा नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल वूस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्ल वूस ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। आर एच विटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी, ठीक है। और इसने तीन डोमेन भी बनाए थे। मोनेरा को एक अलग डोमेन में रखा था, और जो जो ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, उन्हें एक अलग डोमेन में रखा था, और फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया को अलग डोमेन में रखा था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहेगी। मोस्टली स्पोर्स आर मेड बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मुख्यतः बीजाणु किस प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। अब यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बराबर लिखी जाएँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो मोस्टली जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिलस टाइप की बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली बेसिलस टाइप की बैक्टीरिया हैं, वही स्पोर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पर। यह है, विच bacteria used to live in symbiotic association with plants for nitrogen fixation। हिंदी में पढ़ लेते हैं, कौन सा बैक्टीरिया पादपों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहजीवी के रूप में रहता है। तो पहला ऑप्शन है एजिटोबैक्टर, दूसरा है बीजरिंकिया, तीसरा है एजोस्पाइरोलम और चौथा है फ्रैंकिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या करता है, नॉन लेग्यूम पादप होते हैं ना, नॉन लेग्यूम प्लांट में N2 का फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब वो जैसे भी बदलता हो, नाइट्रेट या जो भी रूप में, पर फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूम पादप होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और ये जो बाकी के तीन हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बट सॉइल के अंदर फ्री लिविंग रह के करते हैं। और एक आपने जाना माना एग्जाम्पल देखा ही होगा, लेग्यूम पादपों के अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है, लेग्यूम पादपों के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसका नाम आप कमेंट्स में बताएंगे, बहुत आसान सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑलवेज नॉन मोटाइल। हिंदी में है, साइनोबैक्टीरिया सदैव अगतिशील होते हैं। इसका रीज़न दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया डजंट हैव फ्लैजिला। साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होती। हिंदी में दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया में कशाब नहीं होते। फ्लैजिला को शायद हिंदी में कशाब कहते होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या देखना है, पहले कौन सा क्राइटेरिया पहचानना पड़ेगा। तो यार, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, ये बात एकदम सही है। अब क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला ही नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये कई बार नॉर्मल से एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और सबसे पहले अर्थ पर O2 का प्रोडक्शन भी साइनोबैक्टीरिया ने किया था, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट एंड असर्शन आर करेक्ट, रीजन एंड स्टेटमेंट बोथ करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, विच किंगडम डस्टबिन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और हैव अनफिक्स्ड बाउंड्रीज। हिंदी में है, कौन सा जगत पांच जगत प्रणाली का कूड़ा पात्र है जिसकी सीमाएं निश्चित नहीं है। तो पांच जगत प्रणाली का डस्टबिन होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो होते ही होते हैं। इसमें स्पेशलिटी ये है कि अपन प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म, फंगी जैसे ऑर्गेनिज्म, ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें प्रोटिस्टा के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अपने पास स्लाइम मोल्ड हो गया, और अपने पास यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, क्लोरेला हो गया। तो ये अलग अलग वैरायटी के हो गए, इसलिए अपन ने इसके सही आंसर प्रोटिस्टा किया है। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज गोल्डन एल्गी। किसे सुनहरा शैवाल कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्राइसोफाइट, क्योंकि क्राइसोफाइट, अब गोल्डन एल्गी अपन कहते हैं डेस्मिड को, सी ऑप्शन। अब होने को आंसर तो क्राइसोफाइट भी हो सकता था, क्योंकि डाइटम और डेस्मिड दोनों क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं। बट ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल के अंदर अपन को डेस्मिड दे रखा है, क्योंकि क्राइसोफाइट की भी एक ब्रांच या फिर उसका भी एक पार्ट डाइटम डेस्मिड है। तो सही ऑप्शन हो गया सी, डेस्मिड। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंडीशन स्लाइम मोल्ड शोज प्लाज्मोडियम स्टेज। अब प्लाज्मोडियम स्टेज आप जानते होंगे, कई फेट लॉन्ग होता है, और प्लाज्मोडियम स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है स्लाइम मोल्ड की। अवपंक कवक जिसे हिंदी में कहते हैं, प्लाज्मोडियम अवस्था प्रदर्शित करती है। कब करती है? फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ऑलवेज या नेवर। सही आंसर है फेवरेबल कंडीशन। जब अनुकूल अवस्था होती है तभी प्लाज्मोडियम, या फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही प्लाज्मोडियम स्टेज स्लाइम मोल्ड शो करता है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो जो प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोर बनता है उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, याद रखें आप। ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटोजोआ शो स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किस टाइप का प्रोटोजोआ शो करता है? अब प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम का पूर्वज है। पूर्वज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंसेस्टर है। तो किस टाइप का प्रोटोजोआ स्लीपिंग सिकनेस, जैसे हिंदी के अंदर अपन निद्रालु रोग भी कहते हैं, शो करता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसे ट्रिपेनोसोमा कहते हैं। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी किंगडम्स आर रिलेटेड विथ एनर्जी। अब एनर्जी एक शुगर है, शुगर कह सकते हो आप इसे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है। अब कितने जगत एनर्जी से रिलेटेड हैं? तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल एनर्जी और एन एम इन दो से बनी हुई होती है। तो एक तो मोनेरा हो गया, दूसरा है फंगी, क्योंकि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है एनर्जी का समबहुलक
होमोपोलीमर होता है, ठीक है। और तीसरा हो गया प्लांटी। प्लांटी नहीं, एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो जितने भी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो बाहरी त्वचा एपिडर्मिस जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और काइटिन अपन ने बताया है कि एनर्जी का होमोपोलीमर होता है, तो इसका सही आंसर हो गया 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिंगल होगा, सिंगल सेलुलर फंजाई रिलेटेड विथ विच क्लास। एक कोशिकीय कवक कौन से क्लास से संबंधित है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है तो इसे इग्नोर करना प्लीज। तो पहला ऑप्शन है फाइकोमास्टीज, दूसरा एस्को, तीसरा बेसिडियो और चौथा है ड्यूट्रो। तो सिंगल सेल जो फंजाई होता है यीस्ट, जैसे साइंटिफिक नेम उसका है सैक्रोमाइस्टीज सेरेविसी, तो वो रिलेटेड होता है एस्कोमास्टीज से। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया सैक्रोमास्टीज सेरेविसी। ठीक है, 12th क्वेश्चन है विच इज नॉट मेम्ब्रेन ऑफ फाइकोमास्टीज। मेंबर ऑफ फाइकोमास्टीज। पहला ऑप्शन है एल्बू कॉन्डिडा, दूसरा है फाइटोप्थेरा इन्फेंसियस और चौथा है राइजोपस, नहीं तीसरा है राइजोपस और चौथा है मोरल। तो ये तो नहीं होगा, इसे रोटी के कवक या फिर गोबर के कवक भी कहते हैं राइजोपस को, जो कि इसी का मेंबर है। तो इसका सही आंसर होगा मोरल्स, जो कि एक बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। लिख देता हूँ मैं, बेसिडियो का मेंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पैरासिटिक फंगी, परजीवी कवकों का सबसे बड़ा वर्ग है। तो हमारे पास परजीवी कवकों का सबसे बड़ा वर्ग बेसिडियोमाइस्टीज है। ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज सबसे बड़ा एक क्लास है जिसके अंदर पैरासिटिक फंजाई आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14th, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सैप्रोफाइटिक फंजाई, मृतजीवी कवकों का सबसे बड़ा वर्ग। तो मृतजीवी कवकों का सबसे बड़ा वर्ग अपने पास है एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज सबसे बड़ा मृतजीवी या सैप्रोफाइटिक फंजाई का एक ग्रुप है, ग्रुप या क्लास बोल सकते हो आप। बेसिडियोस्पोर्स आर एंडोजीनसली एक्सोजीनसली बोथ ए एंड बी नॉट नोन। अब आपने देखा होगा कि इस तरह से बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, लाइक ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई, यहाँ पे स्पोर्स हो गए। ठीक है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी अपने पास, और ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है। ठीक है, हिंदी के अंदर कवक तंतु कहते हैं माइसीलियम को। तो ये जो सारा अपन ने डायग्राम बनाया है ये बेसिडियोमाइस्टीज के लिए है, और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर सेक्सुअल स्टेज के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये एग्जार्च यानी एक्सोजेनसली हो गए, तो सही आंसर है अपने पास बी। विच क्लास ऑफ फंजाई इज नोन एज इनकम्प्लीट फंजाई। कवक का कौन सा वर्ग अपूर्ण कवकों के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर अपूर्ण कवक ड्यूट्रोमाइस्टीज है। अब ड्यूट्रोमाइस्टीज को क्यों कहते हैं, तो इसके मेंबर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई स्टेज है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज ज्ञात हो जाती है तो उसे एस्को और बेसिडियो के अंदर रख दिया जाता है।
अब जो भी एक एक लाइन मैं बोल रहा हूँ वो सारी एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसकी लाइनें हैं ये, तो आप नोट करते चलें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं आप। हु डिस्कवर्ड द वायरस, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज अपन सब जानते हैं डीजे इवानोवस की। ठीक है, 18th क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ प्रियन, प्रियन की खोज किसने की? तो प्रियन की खोज किसने किया, बता सकते हैं? इसका होगा प्रूशियन, प्रूसिनर। और आगे चलते हैं, ये सारे याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं बायोलॉजी का जीके है, जनरल नॉलेज। ठीक है ना, तो कुछ सीखने वाली बातें इनमें थी नहीं, सिर्फ याद ही करना। आप नोट करते चलें और एक या दो बार अगर आप लिखेंगे आज से तो आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, बोवाइन स्पंजिफोन इंसेक्लोपैथी डिजीज कॉज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा होती है? ये होती है प्रियन के द्वारा। अब प्रियन के द्वारा तो ये होती है, इसके द्वारा एक डिजीज़ और है, वो है मैड काउ डिजीज़, वो भी इसी से होती है। और पीपीएलओ, पीपीएलओ एक बैक्टीरिया के अंदर अपन कंसिडर कर, बैक्टीरिया के अंदर उसे अपन कंसीडर करते हैं, नाम है माइकोप्लाज्मा। इसकी साइज पीपीएलओ की याद रखना 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज नोन एज, वायरस का प्रोटीन आवरण किस नाम से जाना जाता है? सो जो वायरस का प्रोटीन कोड है वो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट जो है वो अगर प्लांट सेल अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो वैक्यूल आती है, वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, अब कैप्सिड है, तो कैप्सिड की यूनिट को अपन कैप्सोमीर कहते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपन लिखते चले आप, तो मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, कैप्सोमीर उसे उसकी यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, और ये जो भी था टॉपिक, ये प्लांट डाइवर्सिटी का टॉपिक था, और सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से मैंने लिया है। इसके 20 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं अभी अभी। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर था। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंदर बायोलॉजी इंक्लूड है सीनियर सेकेंडरी लेवल की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इसी के साथ थैंक यू। और जो चैनल अभी अभी नया है तो आप